श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गाइए गोविंद जय 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 गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा 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 रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय उमापति भोले शंकर की हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरिओ। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की। अब भगवान की जो कथा है भैया वो 5 अध्याय में है। कथा कहने की 2 पद्धति होती है। एक पद्धति का नाम है व्यास पद्धति। व्यास पद्धति जानते हैं आप? हाँ, व्यास पद्धति क्या है? श्रीमद् भागवत जिस पद्धति में गाई गई है। किस पद्धति में गाई गई? कहा अच्छा श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक कितने हैं? इतने में अच्छा भागवत किसने सुना है इसमें? क्यों ना सुने हो? भागवत ना सुने हो? खोलो खिड़की खोलो ना, हवा ही संभाल के खोलो। तो जो श्रीमद् भागवत है ना भैया वो मूलतः 4 श्लोक में है। कितने? 4 श्लोक। हाँ, तो 4 श्लोक जिसने सुन लिया कहो श्रीमद् भागवत पूरा संपूर्ण पाठ हो गया। खाली 4 श्लोक। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत्तदतत्परो पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहो ऋतेऽर्थं न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो तथा तमः। ऐसे 4 श्लोक हैं। बस पूरी भागवत सुनने का फल मिल जाता है। लेकिन 4 श्लोक को समझना बड़ा कठिन है। हा? तो उसने क्या किया? वेद व्यास भगवान ने उस 4 श्लोक का विस्तार किया। हा? कितना बना दिया? अच्छा भागवत जी में श्लोक कितने हैं? 18,000। कितने? 18,000 श्लोक बनाया। कितने श्लोक? तो 4। तो ये क्या हो गया? व्यास पद्धति। कि 4 श्लोक को समझने के लिए 18,000 श्लोक में उसी बात को समझाया है। और समाज पद्धति क्या है? 18,000 श्लोक को 4 श्लोक में बता देना संक्षेप में ना। तो अभी हम लोग संक्षेप वाली कथा सुनेंगे, विस्तार वाली कभी फुर्सत है। ध्यान से सुनना। कथा 5 अध्याय में है। अच्छा ये जो कथा है भैया वो मूलतः स्कंद पुराण में है। कितने पुराण है टोटल? 4 पुराण। कितने? 18 पुराणे। देखिए विचार करिए, हम लोग हिंदू हैं, हिंदू में ब्राह्मण है, ब्राह्मण में चोटी उटी तो रखे ही हैं सब, तब ये स्थिति है। बाकियों का क्या हाल होगा? समझिए हम क्यों कमजोर हैं, विचार करना ये मुख्य कारण है। हमको हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में कोई जानकारी नहीं। क्यों? सब व्यस्त है अपने अपने दुनिया में।
हाँ, याद रखना, जब हम संगठित होंगे, ये संस्कार का जो केंद्र है ना, वो आपका घर है। हाँ, बाहर नहीं मिलने वाला। मंदिर से तो लेना देना नहीं है बच्चों का, मंदिर तो जाएंगे नहीं। माँ बाप जो शिक्षा देंगे वही ग्रहण करेंगे। इसलिए हमको, हमारी आपकी जिम्मेदारी है घर में संस्कार के लिए प्रतिवर्ष भगवान की कथा अवश्य करनी चाहिए। ये भगवान की कथा है। तो यहाँ पर क्या, अष्टादश कितने पुराण है? 18 पुराण है टोटल। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम्। व्यास जी के 2 वचन महत्वपूर्ण है भैया। क्या? पुण्य और पाप को जान लीजिए बस। पुण्य क्या है? कहा भैया पुण्य यही है कि परोपकाराय पुण्याय। जितना हो, इस मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कितने बंगले और कितने गाड़ी के मालिक हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है? आपने कितना पुण्य कमा लिया। पुण्यार्जन से होगा क्या? गोस्वामी जी बताते भैया, ये जो मनुष्य का शरीर है ना, एक सीढ़ी है। यहाँ से 3 रास्ते निकलते हैं। कौन से रास्ते? कहा स्वर्ग नरक अपवर्ग। और कितने रास्ते? स्वर्ग नरक अपवर्ग निश्रेणी। आप चाहो पुण्य करके स्वर्ग में चले जाओ, एक पहला रास्ता। दूसरा क्या है? आप पाप कर्म करिए और नरक में जाइए। नरक में जाके 84 लाख की यात्रा करिए, 84 लाख योनि शरीर मिलेगा, भोगिए पूरा। और भोगने के बाद फिर अगर भगवान ने कृपा कर दी तो मनुष्य मिल जाए, कृपा नहीं करी तो फिर भटकते रहिए। हाँ, इसलिए याद रखना। तो हमको भगवान ने एक अमूल्य संपत्ति प्रदान की है। वो क्या है? मनुष्य का शरीर। वो कैसा है? कहते भैया इसके लिए देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ शरीर है ये। देवता भी मनुष्य बनने को तरसते हैं। विचार करिए क्यों तरसते हैं? इसीलिए तरसते हैं कि मान लीजिए मनुष्य का शरीर जो है ना भैया, वो लोहे के समान है। हाँ? और जो देवता है वो रजत चांदी के समान है। हाँ? अब बोलिए चांदी की कीमत अधिक है या लोहे की कीमत? विचार करिए, चांदी की कीमत। अब सोचिए जो चांदी का शरीर पाया वो भी लोहा बनने के लिए तरस रहा है। क्यों ऐसा? कहते जब इसमें भगवान की कथा रूपी पारस परस कुधातो सुहाई। कथा रूपी जो पारस परस हो जाता है ना, तो यही जो लोहे का शरीर है वो सोना बन जाता है। कीमत अपने आप बूस्ट। हाँ, तो ये कब मिला? मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद। तो यही कथा की भूमिका है कि मनुष्य बने हैं तो केवल एक दिन की कथा सुनने से लाभ नहीं होने वाला। हमको रोज थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा नाम लीजिए। हाँ, कितना जितना हो पाए, 1 माला 2 माला 10 माला 25 माला ये करिए। क्यों? ये संपत्ति आपकी अपने खुद की कमाई है। हाँ, और यही वहाँ चलता है। वहाँ की जो करेंसी है ना, ये आपका पुण्य है। और कोई करेंसी नहीं चलती, चाहे दुबई का ले आओ और चाहे डॉलर ले आओ, कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं पूछेगा। परलोक में संपत्ति क्या है? आपकी पास पुण्य कितना है। कथा भगवान की प्रारंभ हुई नैमिषारण्य में। अब संक्षेप में सुन लीजिए। पहले अध्याय में जो भगवान की कथा है भैया, इसमें 88,000 ऋषि विचार करते हैं कि जब कलिकाल में सब दुखी होंगे, कैसे सुख मिले सबको। हाँ, क्या विचार किया? कैसे सुख मिले। आपस में बहुत चिंतन किया, विचार किया। हाँ, और आपस में विचार करने के बाद उत्तर नहीं मिला। गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? सूत जी महाराज। सूत जी महाराज के पास जाकर के और उनको कहा महाराज जी उपाय बताइए। उन्होंने कहा भैया जो प्रश्न आप हमको पूछ रहे हो ना, यही प्रश्न नारद जी ने पूछा था। किससे? भगवान से। बोले कौन सा प्रश्न जो आप पूछ रहे हो कि मनुष्य का कैसे मनोकामना की पूर्ति हो पाएगी? लघु उपाय न तद वद। छोटा उपाय बताइए, बड़ा वाला मत बताना। हाँ, श्रीमद् भागवत कथा मत बताना कि भागवत करवा लो, राम कथा करा लो। ये बड़े बजट का काम है। बहुत धन भी लगता है, बहुत समय भी लगता है। 7 दिन बैठना पड़ेगा तो भागवत होगा, 9 दिन बैठोगे तो राम कथा होगी। हाँ, भगवान की कथा 1 घंटा बहुत। 1 घंटा जो प्रेम से बैठ जाए कल्याण हो जाए। कितना बैठना है? 1 घड़ी। 1 घड़ी कथा होगा। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट। हाँ, 24 मिनट भगवान की कथा सेवा सुबरन में समय लगना चाहिए। जिस परमात्मा ने आपको उनको 24 घंटा दिया है, उसको 24 मिनट तो देना चाहिए। हाँ, ये आवश्यक करना। इसलिए हमारे यहाँ जो पहले ब्राह्मण हुआ करते थे वो संध्या वंदन करते थे। संध्या का नाम सुना होगा। संध्या मतलब है गायत्री जप। कितना? तो 3 त्रिकाल संध्या, एक शब्द और सुना होगा। 3 काल, सुबह दोपहर और शाम गायत्री आराधना करते थे। तो ब्राह्मणों में इतना तेज था कि जिसको जो बोले वो सत्य हो जाए।
ब्राह्मण कुपित हो गए तो विध्वंस हो जाए। भगवान भी ब्राह्मणों से डरते थे और भगवान भी ब्राह्मणों की पूजा स्वयं करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं भैया कि मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल का मूल है ब्राह्मणों का परितोष, ब्राह्मणों की प्रसन्नता। तो प्रयास हो कि हमारे घर ब्राह्मण प्रसन्न हो। ये कब की बात थी? जब ब्राह्मण तपस्वी हुआ करते। ब्राह्मणों को ये सब नहीं करना था, घर घर भिक्षा, घर घर नौकरी चाकरी, कुछ नहीं, सब सारी संपत्ति ब्राह्मणों के पास थी। मंत्राधीनम जगत सर्वम, कहो, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता। पूरा जो जगत है वो देवताओं के अधीन है और देवता मंत्राधीन, मंत्रों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र किसके अधीन है? वो ब्राह्मणों के पास है। तस्मात् ब्राह्मण पूज्यते, इसलिए ब्राह्मणों की वंदना, ब्राह्मणों की पूजा करी गई। तो इतनी महिमा है साहब। तो प्रयास करें कि हम सब ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणों के समान जीवन जीने का प्रयास करें। हाँ, कम कम शिखा सूत्र तो बचाए, यज्ञोपवीत बचे, शिखा बचे। हाँ, गायत्री जितना हो उतना करिए। ब्राह्मणों के प्राण है गायत्री। आप करके देखिए, 1 महीने में पता लगेगा महाराज आनंद बढ़ रहा है। और कुछ करो ना करो, लेकिन गायत्री जब करना कंपलसरी है, अनिवार्य है, याद रखिए। तो जितना हो आराधना करिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा, विष्णु ने बताया कि भैया नारद जी ने भी यही प्रश्न भगवान को पूछा था। भगवान ने जो उत्तर बताया वही भगवान की कथा है। नारद जी के 4 प्रश्न है महाराज कि कैसे दुख दूर हो। भगवान ने कहा सत्यनारायण व्रत के माध्यम से दूर होगा। हम आप अगर भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को भी करें प्रतिवर्ष तो भी हमारे दुख धीरे धीरे दूर हो जाए। प्रतिवर्ष करिए। बोले अच्छा महाराज कैसे करें? किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्कृतम, फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया और कब करना चाहिए, पूरी बात हमको बताइए। भगवान ने कहा भैया देखो, भगवान कहते हैं कि इस व्रत को कब करें? यस्मिन् कस्मिन् दिने, जिस किसी भी दिन आपको श्री ठाकुर जी की याद आए, हाँ, उसी दिन भगवान के व्रत को करिए, इससे मनोकामना पूर्ण हो। और पूछा महाराज जी विधान क्या है? बोले विधान बहुत है, जिसका जितना सामर्थ्य उसके लिए उतना विधान। हाँ? आपका सामर्थ्य अधिक है तो सोने के आसन में भगवान को बैठाइए, सोने की ठाकुर जी की मूर्ति रखिए और उनकी आराधना करिए। ये विधान है। ये हम कर नहीं पाए तो क्या करें? कहा भैया शालिग्राम जी की सेवा, गंड की नदी से उठा लाइए और सेवा करिए, तो कहने हुआ। पूछा किसने व्रत को किया? 4 अध्याय में बताया। चौथा कब करें? बोले जब याद आए तब करें। और विशेष तत्काल योगी इसके लिए का सबसे छोटा सा उपाय है। प्रेम से सत्यनारायण भगवान के वृंदावन बिहारी लाल की। बोला दूसरे अध्याय की कथा सुनिए। ओम कश्चित् काशीपुरे रम्ये ज्ञाते विप्रोति निर्धना श्रुतोद्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितं ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रिय, भगवान् ब्राह्मण प्रिय। एक ब्राह्मण प्रिय, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, उसका उदाहरण दूसरे अध्याय में दिया। एक गरीब ब्राह्मण जो भिक्षा मांगने पे कुछ न मिलता तो ठाकुर जी को पुकारते, हे प्रभु आप हमारे दुख को दूर करिए। याद रखना, व्यक्ति अगर जीवन में दुखी है तो उसके पीछे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपना स्वयं का कर्म है, उसमें जिम्मेदार है। जो कर्म आपने हमने किया है उसी का फल आपको मिल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। जो कर्म से हीन है उसको नहीं मिलता, नहीं तो संसार की सारी संपत्ति आपको प्राप्त हो सकती है, कर्म करना पड़ेगा। बड़े प्रश्न होकर ब्राह्मण देवता ने भगवान को पुकारा है और भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं। पूछे क्या समस्या है महाराज, पूरी बात बता दी। कहा देखो आपके जीवन का दुख दूर हो सकता है। कैसे? अगर आप भगवान की कथा, भगवान का प्रचार प्रसार करो, भगवान की सेवा में समय को बिताओ। जितने शास्त्र मिली है वो गिनती की शास्त्र है महाराज। आप ठाकुर जी की सेवा करो। रात्रो निद्रा लब्धवान, पूरी रात्रि निद्रा नहीं आई, प्रातः काल उठ करके संकल्प किया है क्या कि हम भगवान का पूजन करेंगे,
भिक्षा मांगने निकले, बहुत सारी सामग्री मिली, मंदिर में बैठ करके भगवान की कथा करी और भगवान से प्रार्थना करी, है प्रभु ये जो लगन लगी है ना वो लगन लगी रहे, यही आशीर्वाद है। भगवान से लगन लगी, धीरे धीरे संसार की सारी व्यवस्था भी ठाकुर जी ने कर दी। जहाँ कुटिया थी वहाँ आश्रम बन गया। एक उनका मित्र लकड़हारा गाँव में आकर के भगवान की दिव्य कथा को सुनता है और कथा श्रवण करने के बाद ब्राह्मण देवता को पूछा किसने दिया ये महान पर जाकर, कहा ये सब ठाकुर जी की कृपा है। और भगवान के जो दोनों को समय मिलता व्रत करते, देह त्याग के बाद भगवान के धाम को गए। सत्यनारायण भगवान के ओ गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला नंदलाला नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला यशोमती नंदन नंदलाला। सत्यनारायण भगवान की तीसरे दिन की कथा। आसीदुल्का मुखो नाम नृपश्चासी महामति भार्या तृतीय प्रमुग्धा च सरोज वदना गति भद्रशीला नदी तीरे साख्यात्य भद्रशीला नदी के किनारे एक राजा की कथा है। हाँ, उल्कामुख नाम के राजा है भैया, और राजा भी दुखी है। क्यों? याद रखना, यहाँ कोई राजा हो चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो ब्राह्मण हो, इस मृत्यु लोक में जो कोई भी जीव आया है सभी दुखी है। सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की पीड़ा है। क्यों? इस संसार का नाम ही दुखालय है। यहाँ सुख की उम्मीद करना ही बेवकूफी, जब दुखी हो जाए नहीं। और दुख जरूरी भी है। क्यों? दुख में सुमिरन शब्द है, इसीलिए जरूरी। हाँ, कुंती मैया को पूछा, कान्हा जाने लगे। हाँ, कान्हा जाने लगे। कुंती को कहा बुआ मैं परमात्मा हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ जिसकी आराधना बोले यार मैं तुझे को देना चाहता हूँ, कुछ मांग ले, कुछ चाहिए? नहीं, तू क्या दे पाएगा लाला? हाँ, कुछ नहीं चाहिए, छोड़। बोला नहीं, आज बिना दिए मानूंगा नहीं। आज तक तूने मुझसे कुछ मांगा नहीं। हाँ, क्या कहा? आज तक तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा। तो बुआ कहती है कि अच्छा, कुंती जी कहती है कि देना चाहता है, चल मैं मांगती हूँ, तू दे। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् विपदः सन्तु नः शश्वत्। विपत्ति देना मुझे लगा, ऐसी विपत्ति शाश्वत विपत्ति देना, जीवन से दुख कभी हटे ही ना, आशीर्वाद यही चाहिए। बोले अरे बुआ अभी दुख कम में रखा। हाँ, जवानी में पति चला गया, इतना तुमने संघर्ष किया, बहुत समस्या जीवन में, अभी भी दुख कम है? हाँ, क्यों? कहा अरे लाला ओ माथे पे सिल पड़े। हाँ, कहा ऐसे सुख के माथे सिल पड़े जो भगवान को दूर कर दे। हाँ, बलिहारी वह दुख की जो पल पल राम भजाए। हाँ, जो हर पल तेरी याद आती रहे। हाँ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी याद चाहिए। ओ हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे कान्हा, आती रहे। जीवा हरि गुण गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे लाला, आती रहे, आती रहे लाला, आती रहे। क्या कहा कि आपकी याद बनी रहे कन्हैया, वही चाहिए। भगवान राघव जी हनुमान जी से कहते हैं विपत्ति क्या है? हनुमान जी कहते हैं हाँ हनुमंत विपत्ति प्रभु सो। हनुमान जी कहते प्रभु विपत्ति यही है क्या? जब तब सुमिरन भजन न हो, जब आपका भजन न हो ये विपत्ति है। तो तीसरे
तीसरे अध्याय में महाराज संतान के लिए व्रत करते, साधु नाम की बनी ने व्रत को सुना, उपाय को जान करके मनोती मानी। माँ यहाँ पर भगवान की कृपा से बिटिया का जन्म हुआ, कलावती नाम रखा। विवाह के समय व्रत करेंगे पत्नी को समझा दिया, विवाह भी कर दिया। भगवान को भूल गए, दुख मिला। क्या जहाँ दामाद और ससुर व्यापार कर रहे थे, वहाँ राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे पकड़े जाएंगे, गठरी को वहीं रखकर ले जाकर के छिप गए। इनको चोर समझ करके कारागार में डाल दिया। घर में जो धन था समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। बिटिया भिक्षा मांगते मांगते भगवान के दिव्य कथा श्रवण में लग गई। रात्रि हो गई। माँ ने पूछा, बेटी इतनी रात्रि कहाँ थी? बिटिया ने कहा, भगवान का प्रसाद जब दिया है। दोनों ने प्रातः काल भगवान का व्रत किया। ससुर दामाद आ जाए इस भाव से जब उन्होंने सेवा करी है, सब आ गए हैं भगवान की कृपा से। यहाँ पर वहाँ के राजा को भगवान ने स्वप्न दर्शन किया, जिनको कारागार में डाले मुक्त कर दो। राजा ने जो धन उनसे ले लिया था, दुगना करके सम्मान पूर्वक विदा कर दिया। प्रेम चोरी सत्यनारायण भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। ओम हरि ओम। अग्रे चतुर्थोऽध्याय यात्रां तु कृतवान् मंगलायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं व्ययो तदा तु नगरं व्ययो। राजा ने इनको मुक्त किया। मन में हृदय में भगवान का प्रति भाव आया है। मंदिर में जाकर के वहां पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर के आगे बढ़े। भगवान ने पूछा सन्यासी का रूप लेकर के, तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला। लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो। आहल्य तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा, बेटे सही बोल रहा है? बोले हाँ प्रभु। बोले तेरी बात ही सत्य हो जाए। हाँ, जो हीरे जवाहरात थे सब क्या बन गया? तेज पत्ता मसाला बना। नौका हल्की हो गई, जल में उतराने लगी। दामाद को पूछा तो कहा, जो आपने कहा वही भरा है। मूर्छित होकर गिर पड़ी। कहा, जिसने बिगाड़ा है वही बनाएगा, चलो भगवान की शरण। भगवान के पास गए और जाकर के रोने लगे। प्रभु की प्रार्थना करिए, प्रभु आप हमको क्षमा करिए। और भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान ने हमको क्षमा कर दिया। क्षमस्व चापराधो में यदुक्तम तव सन्निधो, यदुक्तम तव सन्निधो। जो मैंने आपके सामने कहा प्रभु, वो झूठ कहा था। भगवान ने कहा, बेटे अब भी कहेगा? बोले नहीं प्रभु, अब जान गया। तो आप सत्यनारायण की सेवा करो। बोले क्या चाहिए बेटा? कहा, पुरा वित्तम सर्वम त्राहि मां शरणागतम। पुराने धन मेरा, मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सब कुछ पुनः प्राप्त हो गए। सूर्य महाराज कहते हैं भैया, किया इदो कुरुते सत्य व्रतों परम दुर्लभ। तो ऐसे भगवान की दिव्य कथा है। आगे बढ़े, धन के रक्षक दूतों को घर भेजा समाचार के लिए। दूत घर पे गए, माँ बेटी पूजन कर रही होती है। पूजा को अधूरा छोड़ करके बेटी प्रसाद का तिरस्कार करके रही है। प्रसाद के अपमान के कारण वहाँ पति जल में डूब गया। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरे बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है। तुरंत प्रसाद बेटी को कहा, बेटिया जब प्रसाद को ग्रहण कर ले। बेटी घर पर गई है और भगवान के दिव्य प्रसाद को ग्रहण करने के कारण वहाँ पर पति पुनः प्राप्त हो गया। सूर्य महाराज कहते हैं, भैया जो भगवान की शरण में आ गया तो उसकी सारी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान की है। और इस प्रकार से भगवान की सेवा आराधना करने के फलस्वरूप भगवान के श्री धाम को गए हैं। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और पांचवें अध्याय की कथा। ओ आसे तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्पर, प्रसादम सत्य त्यक्त्वा दुःखमवापस, एकदा श्रवणं गत्वा अथवा बहुविधान् पशु, आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनम्। पांचवें अध्याय की छोटी कथा। दृष्टवा सत्यस्य पूजनम्। एक राजा है, राजा से अपराध हुआ। क्या? एकदा स वनम गत्वा, जंगल में गया, पशुओं को मारा। याद रखना, जीव हिंसा, जीव हत्या पाप है। जब हम किसी को जन्म दे पशुओं को, तो भले उसमें हमारा अधिकार हो।
लेकिन यहाँ पर जो परमात्मा के भेजे हुए हैं, अपने अपने कर्म फल को जो जीव भोग रहा है, हम उसको दुख देकर के अपने कर्म को बांधेंगे, जीवन में विपत्ति आएगी ही आएगी। यहाँ इनके जीवन में विपत्ति आई, पाप का घड़ा जब भरता है ना भैया, तो फिर कुछ बचता नहीं। लोग कहते हैं महाराज अनीति से भी देखो खूब धन धान्य ऐश्वर्य भरा है। तुलसी जी कहते नहीं भैया, तुलसी द्वादश बरस में जड़ा मूल से जा, जड़ा मूल से जा। कहते भैया जो कुछ भी अनीति से धन होता है, बरस 5 अनुसार अनीति का धन 5 साल 7 साल दिखाई पड़ेगा, 12 साल आते आते वो जड़ा मूल से जा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो कहते हैं अधर्म से संपत्ति नहीं मिलेगी, अधर्म से शांति नहीं मिलेगी। जीवन में शांति पाना है तो धर्म करना होगा। राजा दशरथ के दर पर पशुओं को मार करके एक वृक्ष नीचे राजा करके बैठा है, बदलता पेड़। क्या देखा? छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। क्या देखा? छोटे छोटे गैया है, ग्वाल बाल है, और छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हे हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो नानो सो मेरो मदन गोपाल। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल गोपाल की सेवा कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण न गया, न नमस्कार किया। पूरी पूजा हो गई तो राजा ने क्या किया? कहा प्रसाद मिला तो प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। दुख मिला तस्य पुत्र शतम नष्टवा, धन धान्यादिकम किया, सब कुछ नष्ट हो गया। जो 100 पुत्र का, जिस बात का जीव को अभिमान होता है वो सब नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो गया। और पश्चाताप हुआ। पुनः गांव में जाकर बाल बालों को बुलाकर स्वयं बैठ करके भगवान की कथा सुने हैं। सूर्य महाराज कहते हैं भैया जो भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करता है उसके समस्त कामना की पूर्ति हो जाती है। एक वही परमात्मा अनेक रूप लेकर के जीवों का उद्धार करते हैं। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता सुदामा जी बनकर के मुक्त हो गए, जन्मांतर की कथा बताए, और उनका जो लकड़हारा है वो केवट राज बना, चरणामृत पान करके मुक्त हुआ। तीसरे अध्याय में जो महाराज है कहते हैं स्वयं दशरथ जी बने, पुत्र रूप में राम जी को प्राप्त किया। राम राम कहते हुए देह को त्यागा, साकेत धाम को गए। साधु नाम का जो बनिया है मौर्य नाम का राजा बना, पुत्रार्हम प्रकेशित हुआ। भगवान ने परीक्षा ली है इस युग में, लेकिन सब कुछ भगवान को अर्पित किया। पुत्र चीर करके ठाकुर जी को अर्पित किया। क्यों? जान गया दरवाजे पे भगवान आए, इससे भगवान ने उनको हृदय से लगाया, सब कुछ ध्यान दिया। अंतिम अध्याय में जो तुंगध्वज नाम के राजा है स्वयं मनु बने हैं। मनु महाराज जी ने सर्वान भागवतान कृत्वा, जितने भी भागवत कर्म है, भागवत धर्म है, उसका पालन करके भगवान के श्री वैकुंठ लोक को गए हैं। छोटे छोटे जो बाल बाल है जन्मांतर में ब्रजमंडल वास, ब्रज में रहने वाले कन्हैया जी के साथ रहने वाले बाल बाल बने। कृष्ण भक्ति के फलस्वरूप भगवान के श्री साकेत धाम को गए हैं। जय जय तीर्थपुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतदाया अथा पंचमोऽध्याय। प्रेम सूरी सत्यनारायण भगवान की जय। चलिए बेलपत्र ले लीजिए, एक ही बेलपत्र चढ़ाइए भगवान। ओम